आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। कहानी कहती है जो आपने सुनी हो मगर उसका अंत नहीं सुना है, तो आज उसका अंत भी सुन लो। 4 मित्र गुरुकुल से लौटे हैं, घर जा रहे हैं और चारों ने अपनी अपनी सिद्धियां प्राप्त की हैं। जंगल से जा रहे हैं, बीच जंगल में कहीं उनको हड्डियां पड़ी हुई दिखीं। उन्होंने पहचाना ये एक चीते की हड्डियां हैं। एक ने कहा मेरे पास ऐसी सिद्धि है कि मैं इन सब हड्डियों को जोड़कर बना सकता हूं चीता, उसका कंकाल। दूसरे ने कहा मेरे पास ऐसी सिद्धि है कि इसके अंदर में रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र सब डाल सकता हूं। तीसरे ने कहा मैं इसके अंदर श्वास फूंक सकता हूं, यानी ये जिंदा कर सकता हूं। चौथे ने कहा रुको, हमारे गुरुजी ने क्या बताया है, ये जो कला हमें मिली है, सिद्धि जो हमें मिली है, इसका उपयोग कुदरत को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं करना है, ये गलत होगा। बाकी जो 3 थे उनको उत्सुकता थी अपनी सिद्धि टेस्ट करने की, उनसे रहा नहीं जा रहा था। यही होती है ना, टेस्टिंग में ही इंसान की परीक्षा होती है। धीरज नाम का सबक पृथ्वी पर अधिकांश लोगों का है। धीरज रखा नहीं जाता, डीएस है, धीरज होता नहीं है। तब तक क्या करें जब तक रिजल्ट नहीं आती है, क्या करें? तो इंसान में कुछ ऐसे गुणों की कमी है जिस वजह से वो गलतियां कर बैठता है। फोर्सफुली चीज़ों को लाना चाहता है जीवन में, जीवन साथी फोर्सफुली आए, झूठ कपट करके मैं सामने वाले को कन्विंस करूं मैं अच्छा हूं तुम्हारे लिए। जबरदस्ती लाना चाहते हैं, पैसा जबरदस्ती लाना चाहते हैं, रिलेशन जबरदस्ती बनाना चाहते हैं, स्वास्थ्य जबरदस्ती लाना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा दवाओं का डोज ले लेते हैं। उसकी जो मात्रा धीरे 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 रफ्ता रफ्ता लेनी थी, वो एक साथ कई दवाएं डाल देते हैं अंदर कि ये जल्दी हो जाए। चौथे ने कहा 4, उसने कहा ये मत करो, इन्होंने नहीं माना। चौथे की जो सिद्धि थी वो थी रफ्तार। इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और चौथे ने अपनी सिद्धि पर काम करना शुरू कर दिया। वो पेड़ पर चढ़ गया रफ्तार से और उधर मचान बांधना शुरू कर दी। आप जानते ना, मचान जहां बैठा जा सके, उसने मचान बांधना शुरू कर दिया। टहनियों को तोड़कर कुछ लेकर बांधकर वो बनाते क्या ये उस पर काम कर रहे, चीते पर, अपनी कला का, और ये रफ्तार से बना रहा है मचान। और पेड़ों से फल तोड़ तोड़ कर, स्पीड ज़्यादा थी ना, तोड़ तोड़ कर उस मचान पर उसने जमा किए। चीता जिंदा हो गया। आप जानते कहानी। यहां तक कहानी पता है, मगर आगे क्या हुआ? ये चीता हमला कर बैठा तीनों पर। उसी क्षण जैसे ही चीते ने हमला शुरू किया, उसने फल जो तोड़े थे वो उठा उठा कर चीते को मारने लगा रफ्तार से, इतनी स्पीड में और इतनी तेजी से। दुनिया का फास्टेस्ट गेंदबाज इतनी जोर से नहीं फेंक सकता, ऐसी रफ्तार। उसकी सिद्धि थी वो, उसका रियाज हुआ था ना। देखो रियाज से क्या असंभव रहता है, कुछ भी नहीं। रियाज जो करते रहता है, सतत मन को देखते रहता है, सतत अपने ही शरीर में कौन से बंधन तैयार हो रहे हैं और अंतर्मन कैसे डिसलाइक कर रहा है, वो देख रहा होता है।
अंतर्मन बोल रहा है पसंद नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा, ये क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, दुख दुख दुख, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। वो अपने मन को देखते रहता है। रियाज है ये, अपने आप को कैसे मन को देखने में एक्सपर्ट बनाना है, अपने ही शरीर में क्या क्या उठता है, इमोशन कहाँ कहाँ किस हिस्से में उठता है, और हमें लगता है ये मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, जो झूठ होता है, डीप फेक। वो क्या है? डीप फेक है, झूठा है, एआई से बना हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे बना हुआ। जो सच्चा इंसान है वो सच्चाई में इंटरेस्ट रखता है, क्या हो रहा है उसको ठीक से देख लें, और किसके साथ हो रहा है घोषणा करें। घोषणा करना जरूरी है, वरना मन उलझा देता है। हमें हैबिट्स डालनी है घोषणा करने की, अपने अंदर ही घोषणा करने की, लोगों को सुनाने के लिए नहीं, अपने अंदर खुद को सुनाने के लिए कि ये हो रहा है, ये मेरे साथ नहीं है, और मैं इसका साक्षी हूँ, और साक्षी रहते हुए क्या किया जा सकता है वो कर रहा हूँ, उस पीड़ा को मिटाने के लिए क्या करने योग्य है कर रहा हूँ, मगर वो करने के पहले वर्तमान में आ रहा हूँ, सजग हो रहा हूँ, कुछ क्षण रुक रहा हूँ, जल्दबाजी में नहीं कर रहा हूँ। तो देखो रफ्तार कहाँ लगानी चाहिए और कहाँ रफ्तार में पॉज आना चाहिए, ये कला आपको सीखनी है। तो उसने फल उठा उठाकर चीते को मारा, चीता घबरा गया, ये क्या गोलियां आ रही है, इतनी तेजी से वो भाग गया उधर से। तीनों मित्र बच गए और उसको बहुत बहुत धन्यवाद कहे, तुम्हारी वजह से आज हम बच गए, वाकई हमने पागलपन किया। उनको मालूम नहीं था ये पागलपन कहाँ तक जाने वाला है। चीता भाग गया, मगर चीते का रोल चल रहा था, मैन मेड चीता, मैन मेड टाइगर। ये तो सुरक्षित आ गए और फिर अपनी छुट्टियां बिताकर वापस उनको गुरुकुल जाना था। अंत भी सुन रहे हो ना आप कहानी का। और वे वापस जब लौटे छुट्टियां बिताकर, समर वैकेशन जब लौटे, उसी जंगल से जा रहे थे तो देखा उन्होंने जंगल के सारे जीव जो है ना कमज़ोर कमज़ोर से, उन जीवों में से रफ्तार गायब हो गई थी, इतने धीरे धीरे चल रहे थे। तो उन्होंने निरीक्षण किया क्या हुआ है, इनको कौन सा रोग हो गया है, कौन सा रोग हो गया है। और उनकी स्टडी, उन्होंने आयुर्वेद भी तो सीखा ही था ना, वेदों का उपवेद आयुर्वेद है, वेदों का उपवेद शाखा आयुर्वेद है, जिसमें सब तरह का ज्ञान शरीर को लेकर दिया गया है। कौन सी जड़ी बूटियों से, कौन से पदार्थ से वात को शांत किया जा सकता है, सम किया जा सकता है, सम भाव कैसे लाया जा सकता है कफ में, पित्त में, क्योंकि ये अगर डिस्टर्ब्ड है तो रफ्तार समाप्त होती है। इनका डिस्टर्बेंस दूर करना चाहिए। तो उन्होंने सीखा था, तो उन्होंने स्टडी की और उनको पता चला कि इनको कोई संक्रमण हुआ है और इसका इलाज क्या है। ये पता लगाते लगाते उनको पता चला कि वही चीता है जिसकी वजह से ये संक्रमण हुआ है, मैन मेड, वो फैला चुका है इस बीमारी को हर जीव में। तो उन्होंने झट से अपने ज्ञान के अनुसार जड़ी बूटियां ढूंढ निकाली उस जंगल में, रफ्तार से काम किया, रफ्तार ने, चौथे ने, और वो सब दवाइयों को पीसकर जो अर्क बनाना था वो उन्होंने वहाँ के तालाब में, जहाँ सब जानवर पानी पीने आते थे, उसमें डाल दिया।
जो पीकर सभी जानवर ठीक होने लग गए। सब ठीक हो गए सिवाय एक के, क्योंकि चीते को भी पानी पीना था, और वो पानी किस दवा से बना था? जो उसको मारे, और वो पीकर वो चीता मर गया। और ये चारों खुशी से पहुंच गए गुरुकुल। कहानी में आपने कुछ सुना, कुछ संकेत थे आपके लिए। आप कैसे अपने जीवन की रफ्तार को परखें, रफ्तार को कैसे बढ़ाएं। रेजिस्टेंस जो बॉडी में है वो समाप्त होते जाए, और चौमुखी विकास, चारों दिशाओं से आपका विकास हो पाए। सरश्री द्वारा पंचार्पण पंचतंत्र कहानी संदेश का लाभ लें। हर शनिवार सुबह 7 बजे YouTube के हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल पर। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं हमारी सोच और भावनाएं कैसे बनती हैं? क्यों छोटी छोटी घटनाएं हमें दुखी कर देती हैं? क्यों हम कहते हैं मैं परेशान हूं, मैं उदास हूं? अगर आप वाकई इन भावनाओं से मुक्त होकर प्रेम, आनंद और संतोष से भरा जीवन जीना चाहते हैं तो एनलाइटेंड मास्टर सरश्री द्वारा लिखित अहम ब्रह्मास्मि की ओर, होश नियम, बियॉन्ड पावर ऑफ माइंडफुल लिविंग, यह किताब आपके लिए है। यह पुस्तक आपको जागरूकता की एक नई राह पर ले जाएगी, जहां आप अपने जीवन और दुनिया को सही ढंग से देख पाएंगे। जागरूकता या होश एक ऐसी परिवर्तनकारी शक्ति है जो आपके हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का समाधान है। खुद को समझकर होश बढ़ाने और जीवन को नए नजरिए से देखने की कला सीखने के लिए इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करें। सरश्री लिखित अन्य पुस्तकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। धन्यवाद।